या हिंदू में मान लीजिए रामायण और मुसलमान में कुरान के समान इसका इज्जत किया जाएगा। अपराधी छवि तो नहीं रहा है। हक के लिए तो भगवान राम भी धनुष उठाए थे। कहीं कांटे के टक्कर नहीं रहे। 400 वोट से हम जीते हैं। कहाँ है कांटे? सुनने के लिए तो जैसे अभी जनता हमको चुनाव जिताया है, तो ये भी मिल सकता है कि पैसा से खरीद लिया। अगर राम का कर्म गलत है, कृष्ण का कर्म गलत है, तो मंटू का भी गलत है। हम तो चुनाव मैदान में भी घूम घूम के बोले हैं, अगर कोई माय के लाल है तो 10 रुपया का सबूत लाते। हम कहाँ क्लेम किए हैं, उसका साबित करें। मधेपुरा संचार देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ मनदीप कुमार। पस्तपाड़ पंचायत में कांटे की टक्कर जरूर रही मुखिया प्रत्याशी मुखिया चुनाव को लेकर, और अभी हमारे साथ नवनिर्वाचित मुखिया के पति राजीव कुमार उर्फ मंटू यादव मौजूद हैं। रीना देवी चुनाव लड़ी थी, इनकी पत्नी है। इनका मैं थोड़ा परिचय दे रहा हूँ, क्योंकि इसका परिचय इस क्षेत्र में किसी और चीज़ को सोचकर लिया जाता है और माना जाता है। दरअसल पूर्व में इनका आपराधिक छवि भी रहा है, और जानेंगे इनसे कि आखिर वैसा क्यों, और अब समाज सेवा की भावना क्यों। पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुए हैं मुखिया पद से, अपनी क्षेत्र की जनता के लिए सर्वप्रथम क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किए हैं, इसके लिए हम सदा उनका आभारी रहेंगे। आपकी जो है पूर्व में आपराधिक छवि रही है, और अब अचानक समाज सेवा की भावना कहाँ से आया? अपराधी छवि तो नहीं रहा है। हक के लिए तो भगवान राम भी धनुष उठाए थे। एक सवाल और आपसे है कि अगर आपराधिक जिस तरह की आपकी छवि कहीं ना कहीं लोगों से सुनने को भी मिली है कि वो क्राइमर है, आखिर ऐसा क्या वजह था? क्या ऐसी बात हो गई थी कि आपको वैसा करना पड़ गया था? सुनने के लिए तो जैसे अभी जनता हमको चुनाव जिताया है, तो ये भी मिल सकता है कि पैसा से खरीद लिया। तो सुनना और समझना, परखना, तीनों में फर्क है। कांटे की टक्कर रही आपके पंचायत में, लेकिन पुनः कहीं कांटे के टक्कर नहीं रहे। 400 वोट से हम जीते हैं। कहाँ है कांटे? कहीं ना कहीं आपके खिलाफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके ऊपर जिस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। हालांकि कोई स्पष्ट नहीं आपके पे कह रहा है, लेकिन जो पर्दे के पीछे जो बातें होती है कहीं ना कहीं वो जरूर चर्चा का विषय बना होगा। पर्दे के पाछे तो ईश्वर का भी होता है, भगवान का भी होता है, लेकिन उसका साक्ष्य और सबूत चाहिए ना। हम तो चुनाव मैदान में भी घूम घूम के बोले हैं, अगर कोई माय के लाल है तो 10 रुपया का सबूत लाते। हम कहाँ क्लेम किए हैं, उसका साबित करें। मुंह से बोलने से थोड़े होता है, उसका साबित दीजिए। हम कैसे क्रिमिनल हैं, उसका सबूत पेश कीजिए समाज में। हम वही आधार पे वोट मांगे हैं। जो सुनने के लिए जो मिलता था, देखिए क्या वही मंटू यादव है, क्रिमिनल है? हम कहीं से क्रिमिनल नहीं हैं, हम कहीं क्लेम नहीं किए हैं। अगर उसका सबूत है दिखाइए। अगर इसमें अगर कोई भी आदमी रामायण पढ़े हैं, महाभारत पढ़े हैं, उसको देखिए। अगर राम का कर्म गलत है, कृष्ण का कर्म गलत है, तो मंटू का भी गलत है। अगर उसको आदर्श मानते हैं तो मंटू अच्छा किए। एक सवाल आपसे है, अक्सर कोई भी प्रत्याशी देखने को ऐसा मिला है जब भी नामांकन पर्चा दाखिला करने जाते हैं फिर गुलाल और माला पहनाकर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत खुशी जाहिर की जाती है, लेकिन आपके द्वारा जब नामांकन प्रक्रिया की जा रही थी किसी भी प्रकार का शोरगुल या किसी भी प्रकार की कोई खुशी देखने को नहीं मिली। यह खुशी हम समाज पर छोड़ दिए थे, जनता पर छोड़ दिए थे। यह खुशी जनता का खुशी है। जिस दिन जनता खुशी से आएंगे, हमको बनाएंगे, उस दिन खुशी मनाएंगे, जैसे अभी मना रहे हैं जनता। और जो मनाए उनसे भी मिलिए। पहले मनाने में क्या होता है, बाद में मनाने में क्या होता है, सीखना भी चाहिए। अब मुखिया पद मिल चुका है जी, अपने पंचायत में किस तरह का विकास करेंगे, किस किस मुद्दे पर खास ध्यान रहेगा? सबसे पहले तो सामाजिक मुद्दा जो है, धर्म, मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे ऊपर उठ करके सबको एक समान जो सरकार देंगे सबके घर तक लाभ पहुंचाएंगे। और सबके साथ सबके एक ही बात, विकास। और रहा दलाली का बात, चाहे इंदिरा आवास हो, EPL हो, BPL हो, कोटा हो, जो भी हो, अगर प्रतिनिधि को से पूछ करके कोई देगा तो प्रतिनिधि उसको रोकेगा। अगर अपने मन से जनता किसी को दे आएगा
तो हम कैसे रोक पाएंगे। अगर कोई ले रहा है तो उसको हम रोकने का काम करेंगे, चाहे थाना हो या ब्लॉक हो या कोई पदाधिकारी हो। लेकिन अथक प्रयास रहेगा कि हमारी पंचायत में जुल्म खत्म हो, जातिवाद खत्म हो, धर्म से मत जोड़िए किसी को, ईश्वर एक है, यही रहिए। आपकी प्राथमिकता ऐसी भी रही है कि अगर हम भगवान को पूजते हैं, अगर हम कृष्ण को पूजते हैं तो हम अल्लाह को भी पूजते हैं, राम को पूजते हैं तो अल्लाह को भी पूजते हैं। और ख़ासकर जो आपके पंचायत में आपने इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की है पंचायत में, जिससे कि किसी भी आम जनता को तकलीफ हो कि जातिवाद हुआ है। जातिवाद तो हम कभी नहीं किए हैं, आगे भी आशा करते नहीं करेंगे। आखिरी सवाल आपसे है, आपके हाथ में एक डायरी है और अभी जब आप अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, कई सारे लोग मिलने के लिए आए, उसमें से आपको एक डायरी थमा दी। इस डायरी का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? इसमें हमेशा न्याय का ही कलम चलेगा, इसमें कभी भी किसी के साथ गुनाह का कलम नहीं चलेगा, अन्याय नहीं होगा। यह हिंदू में मान लीजिए रामायण और मुसलमान में कुरान के समान इसका इज्जत किया जाएगा। अब आखिरी में मधेपुरा संचार के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई, और मेरे तरफ से शांति बना के रखें, इसको शोर गलामा उचक्का की तरह झगड़ा लड़ाई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, यही हमारी तरफ से विनती है। और सभी जनता को हम पैर पकड़ करके माफ़ी मांगते हैं कि मुखिया किसी एक व्यक्ति नहीं होते हैं, किसी एक जात नहीं होते हैं। मुखिया यह कुर्सी है, मंटू मुखिया नहीं है, कुर्सी मुखिया होता है। उस कुर्सी का गरिमा सभी धर्म के लोग बचा के रखिएगा तो पस्तपार का प्रतिष्ठा बरकरार रहेगा। अगर प्रतिष्ठा बरकरार नहीं रहेगा मंटू का तो पस्तपार का नहीं रहेगा, क्योंकि मुखिया बनाए हैं, मंटू नहीं रहा। अगर पस्तपार के मुखिया के साथ कोई भी जुल्म हुआ तो पूरे पंचायत के साथ जुल्म हुआ। इस चीज़ का जवाबदेही पूरे समाज को अपने कपार पर लेना चाहिए। अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं तो हमको समझाने का काम करें और आशीर्वाद देने का काम करें, अच्छा मार्ग पे ले जाने का काम करें, यही हमारा निवेदन है तमाम जनता से। जी, इस वक्त बातचीत कर रहे थे नवनिर्वाचित मुखिया रीना देवी के पति राजीव कुमार उर्फ मंटू जी से। इस तरह की आपको बहुत कम जो है प्रत्याशी या फिर कोई भी नवनिर्वाचित मुखिया या फिर पूर्व जो मुखिया है वो मिलेंगे, क्योंकि खास करके जातिवाद अक्सर हमारे देश में ही होता है। लेकिन इस पंचायत पस्तपार पंचायत में जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही है, इनके द्वारा जो बोल रहे हैं कि हमने किसी भी प्रकार की जातिवाद पर ध्यान नहीं दिया है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी हमारे लिए एक समान है और हम किसी भी प्रकार की जातिवाद नहीं करेंगे। और क्षेत्र में जो भी सरकार के द्वारा जो भी फंड आएगा, जो भी कार्य मिलेंगे हमें, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार या फिर खास करके इंदिरा आवास या पेंशन की बात हो, तो हम धरातल पर उतारेंगे और क्षेत्र की जनता को हमेशा खुशहाल रखेंगे। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार।